हम लोग अपने वकील से भेंट किए थे। छात्र सब जितने जो अभ्यर्थी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग के फ़ेवर में ही आ रहा है रिज़ल्ट। ये पॉज़िटिव उम्मीद रखिए। इसलिए जो जो भी यहाँ कंपनियाँ जो लगी हुई हैं पैसा कमाने के लिए, वो एग्ज़ाम नहीं करा कर के वो पैसा कमाने का एजेंसी बना लिए है कि कैसे मतलब एक तो सरकार से भी पैसा लेना है टेंडर लेके, ऊपर से जो क्वेश्चन बेच करके भी पैसा कमाने का ज़रिया बना लिए। जो तो बाकी बचा रिजल्ट हमको जवाब नहीं मिला आपका कि हाँ। जो रिजल्ट कब आएगा, जो बाकी बचा हुआ है। देखिए एग्जाम लिख के बाहर निकले, उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि जिसका एग्जाम खराब कर चला गया, पैसा दीजिए, तो उसके बाद भी सेटिंग हो रहा है। तो आप देखे होंगे जबलिंग इशू रहा है, तो वो कारण क्या रहा है जबलिंग, क्योंकि एग्जाम लिख के आए उसके बाद भी सेटिंग हो रहा है। यही सब पीजीटी एग्जाम में फिर भी उसको सबको दे दिया गया। तो ये सिस्टम है नहीं, तो ये सीधा सीधी गलत है, तो कोर्ट तो खारिज करेगा ही। हम लोग प्लस पॉइंट में, तो इसलिए हम लोग के वकील साहब बोलते हैं कि आप आश्वस्त रहिए। आप उनसे जवाब ही मांगा था कि ये एसएससी की तरफ से, सरकार की तरफ से कि क्या हुआ है नहीं हुआ, इन लोग तरफ से कुछ जवाब मिला है क्या वकील द्वारा कुछ। देखिए ये हमारे साथ जेएसएससी पीजीटी के छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जेएसएससी पीजीटी को लेकर छात्र आगे क्या करने वाले हैं और जो बाकी रिजल्ट है वो कब आएगा, आगे छात्र क्या करेंगे, कोर्ट में क्या चल रहा है। और आप लोग को बराबर जो हम पीजीटी का मामला दिखाते रहते हैं और जैसा कि पता चल रहा है कोर्ट में कुछ ना कुछ हुआ है, हलचल मच रहा है और आंदोलन करने का भी लोग प्लानिंग बना रहे हैं, जैसा कि पहले भी हम बात किए हुए थे। समझ सकते हैं पीजीटी का जो रिजल्ट है तोड़ तोड़ के दिया जा रहा है, कभी कुछ रिजल्ट कभी कुछ रिजल्ट। 3120 सीट है, कभी 500, कभी 1500, कभी 120, कभी जो है फिर 500 बचा उसमें 7 रिजल्ट। अब ऐसा तोड़ तोड़ के आखिर में क्यों दिया जा रहा है, कहीं ना कुछ खेला तो हो रहा है। ऐसा हम नहीं, जैसा छात्र लोग बोलते हैं। आज हमारे साथ जो है पीजीटी के छात्र मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जो बाकी रिजल्ट अभी भी बचा हुआ है, समझ सकते हैं आप, जैसे सीजीएल का मैटर नहीं थम रहा, उसी तरह पीजीटी का मैटर भी नहीं थम रहा। और इन सब के पीछे जो है कंपनी जो एग्जाम लेती है वो भी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं सत्व के बारे में सब हम इन्हीं से जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम आप लोग को बतलाएंगे क्या कहिएगा जैसे पीजीटी को लेकर, जो बचा रिजल्ट है कब आएगा, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं, जो सीबीआईडी की जांच की मांग कर रहे थे, आंदोलन कब करिएगा आप लोग, क्या हो रहा है अभी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस आंदोलन में सिर्फ पीजीटी छात्र या छात्र और भी जो सीजीएल पीजीटी या फिर आपका लैब असिस्टेंट के छात्र ही आंदोलनरत नहीं है, इसमें आपका चैनल भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभा रही है। आपने हम लोगों का आंदोलन को शुरू से ही कवर किया है, जब से हम लोग का 15 जून से आंदोलन चल रहा था तब से। इसके लिए मैं शुक्रिया मतलब करता हूँ आपके चैनल को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल ही हम लोग अपने वकील से भेंट किए थे। छात्र सब जितने जो अभ्यर्थी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग के फेवर में ही आ रहा है रिजल्ट। ये पॉजिटिव उम्मीद रखिए। इसलिए जो जो भी यहाँ कंपनियाँ जो लगी हुई हैं पैसा कमाने के लिए, वो एग्ज़ाम नहीं करा कर के वो पैसा कमाने का एजेंसी बना लिए है कि कैसे मतलब एक तो सरकार से भी पैसा लेना है टेंडर लेके, ऊपर से जो क्वेश्चन बेच करके भी पैसा कमाने का ज़रिया बना लिए। तो उसके खिलाफ भी सबूत हम लोग इकट्ठा किए हैं और वकील साहब के पास है, और ये सबूत जितना जमा किए हम लोग, वो हम लोग के फेवर में ही आएगा। तो वकील साहब आश्वस्त किए हैं, चिंता नहीं करें। चाहे वकील हो या भी जो भी यहाँ कर्मचारी जो मिले हुए हैं या फिर वैसे अभ्यर्थी जो पैसे दे करके इस शिक्षक बने हैं, तो उनके खिलाफ बहुत ही कड़ा कार्रवाई किया जाएगा। खाली बस पकड़ में आना चाहिए। और सीबीआई की जांच का मांग की हम लोग कोर्ट के माध्यम से, ताकि वैसे बच्चे भी मतलब सुरक्षित रहें जो ईमानदारी से गए हैं। और वो उन लोग के ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई होगा जो चोरी चकारी करके गए हैं, पैसा देकर गए हैं, जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, जो इस तरह का काम को बढ़ाते हैं, कंपनी हो या वो ऐसे लोग जो इस तरह के रैकेट चला रहे हैं कि पैसा कमा के, पैसा घूस लेके ऐसो क्वेश्चन बेचना या फिर नौकरियों में बहाली होना। इसलिए जितने भी आंदोलनरत छात्र हैं उस सब आश्वस्त रहें। और यदि हम लोग के आवाज़ को नहीं सुनते हैं, तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि आप लोग जो आंदोलन तो कर ही रहे थे पहले, सीबीआईडी का जैसा जांच की मांग कर रहे थे, ज़्यादा कुछ असर नहीं दिखा। जैसा कि सीजीएल में देखिए आप कि सीजीएल में छात्र लोग जब हल्ला गुल्ला किए, सरकार पे उस पर एक्शन ली। कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, कोर्ट में आप लोग अभी चल रहा है, और उस पर जो है सरकार भी एक्शन लिया। उसमें जो है निर्देश जो मिला कोर्ट के द्वारा, उसके बाद इसमें एसआईटी जांच हो रहा है। उसमें सबूत बहुत सारा आप लोग पास भी सबूत दिखाए, तो उसमें भी कार्रवाई हुआ है। पर कहीं ना कहीं सरकार उस तरह से एक्शन नहीं ली सीजीएल जैसा। क्या लगता है आपको? हुआ ये कि जिस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय संयोग से आचार संहिता लागू हो गया। इसके कारण सरकार है सो मतलब उस समय सरकार तो रही नहीं, और उस समय प्रोटोकॉल लागू हो गया, तो इसके कारण से हम लोग का
आंदोलन को मतलब का फेवर नहीं लिया गया सरकार द्वारा, लेकिन है कि अब उनको लेना ही पड़ेगा। और अभी समय थोड़ा खेती बाड़ी का चल रहा है, धन कटनी का सीजन चल रहा है, तो बहुत से ऐसे गरीब छात्र मेहनती छात्र हैं जो अपने गाँव घर चले गए हैं, फिर से वो आएंगे और फिर से आंदोलन करेंगे। और ऐसा नहीं सरकार हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन उस समय आचार संहिता लागू होने के कारण है सो हमारा आंदोलन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। लेकिन यदि अभी उस तरह का हम लोग का फेवर नहीं होता है, फिर से छात्र एकजुट होंगे, इस पर भी आंदोलन करेंगे। क्योंकि यदि आप सीजीएल को ध्यान दे रहे तो आपका पीजीटी में भी तो धांधली हुआ है, आपका लैब असिस्टेंट में भी हुआ है। और वैसे अब ये 4 को जो हम लोग आंदोलन करते हैं, 4 को सेंटर जो ब्लैक लिस्टेड मतलब किया गया है, जो आपका शिवा इन्फोटेक तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड था, मतलब दाग लग चुका है, उस पर क्लेम लग गया कि नहीं ये फेयर तरीके से एग्जाम नहीं ऑर्गेनाइज करवाता है। फिर भी आपने वहाँ पे लैब असिस्टेंट का एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया, फिर पीजीटी का एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया, तो फिर ये तो सरकार को देखना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल उनको देखना ही पड़ेगा। बाकी कोर्ट में हम लोग गए हैं, आपको ये करना ही पड़ेगा। और जो 4 जो है शिवा इन्फोटेक के अलावा आपका श्रेया डिजिटल हो गए, धनबाद डिजिटल हो गए और त्रिस्ता डिजिटल है, वो लोग ऐसे सेंटर हैं जहाँ से मतलब छात्र बहुतायत में सिलेक्शन हुआ वहाँ से, तो वहाँ पे पैसों का बहुत खेला हुआ। इतना 1500-1600 सीट था, मतलब 3200 सीट था टोटल पीजीटी में, उसमें से 1500-1600 सीट आधे से अधिक का छात्रों का चयन यही 4 सेंटर्स होना, ये दुर्भाग्य है। और इसमें सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा कि देखिए आपके सरकार में मतलब इतना अच्छा सरकार होने के बावजूद आपके कार्यकाल में इस तरह गलत काम हो रहा है, तो उस पर आप एक्शन लीजिए। नहीं तो फिर आप जो नियम बनाते हैं 10 साल 10 करोड़ का फाइन, तो वो कब लाओ, कोई डर ही नहीं रहा है। इतना कड़ा नियम बनने नियम के का बात बावजूद बता रहे, जो नियम बना हुआ है वो तो हाँ। कहीं अप्लाई ही नहीं हो रहा, क्या लगता है? वही तो बात, इसीलिए तो हम लोग सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, और वैसे लोग जो पकड़ में आए, क्योंकि जो पैसा देख गए हैं, ऐसे ऐसे छात्र जानकारी में है जो पढ़ने में जीरो थे, लेकिन फिर भी वो बन के नौकरी कर रहे हैं, पेमेंट उठा रहे हैं, और तोड़ तोड़ के जो ये जो क्या बोलते हैं आपका रिजल्ट जो जारी कर रहे हैं, ये भी तो जो घोटाला हुआ है इसमें नौकरी बहाली में, उसका लिपापोती करने का तरीका। सरकार को ये तो जानकारी पता नहीं है कि नहीं, ये कोर्ट के द्वारा ही शायद उनको अब जानकारी जाएगा कि ये आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ही आप ऐसो एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाए, जबकि अदर आप इस सतवत इन्फोसिस जो कंपनी है जिसके तरह एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया गया था पीजीटी का, आप देखेंगे महाराष्ट्र में उसके खिलाफ एफआईआर है, यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड है। तो वैसे कंपनियों का आप भरोसा क्यों करते हैं? तो आप भरोसा करने के कारण ही ऐसा नतीजा है कि बहुत से मतलब चोरी चकारी करके पैसे के बलबूते लड़के ऐसे नौकरी पाए हैं। जितना भी एग्जाम हो रहा है सब जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी बोल रहे हैं सब उसी के द्वारा हो हाँ रहा है। हाँ, आप तो सीजीएल क्या लग रहा है आपको, रद्द जैसा सीजीएल जैसा लग रहा है कि रद्द हो सकता अब है? देखिए कोर्ट का फैसला है, लेकिन रद्द तो हम तो नहीं चाहेंगे कि रद्द करे, क्योंकि ऐसे भी छात्र गए हैं जानकारी में भी हैं जो ईमानदारी से बहुत मेहनती थे, वो लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका भी तो दिक्कत है ना, मान लिया उम्र भी तो उनका निकल जाएगा। तो वैसे लोगों पे कार्रवाई करे जो इस क्वेश्चन को आउट करने में, फिर पैसा का लेन देन करने में बहुत सारे सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं आदमी लोग, वैसे लोगों को पकड़ के उनके खिलाफ एक्शन ले, और वैसे छात्रों के खिलाफ एक्शन ले जो पैसे की बदौलत ऐसे गए। नहीं तो ऐसे में क्या मेहनती छात्र पढ़ते रह जाएंगे और ऐसे वो दम घुट के रह जाएंगे, फिर उनका पढ़ना बेकार हो जाएगा फिर। अच्छा ये हमको बताइए, जो बचा हुआ रिजल्ट है हाँ कब आएगा? मान लीजिए तो जो 5 7 5 हाँ, 6 साल लोग वही बोलते अभी हैं डरी हुई 7 रिजल्ट उसमें आया था, हाँ, समझिए आप, हाँ। और जो बाकी बच गया रिजल्ट वो सब कब आएगा? देखिए वो सब तो है कि अब ये अभी तो डरी हुई है सरकार अब इस पर क्या करेगी कहना मुश्किल है, लेकिन एजेंसी डरी हुई है कि करे तो करे क्या। आप उस समय देखेंगे जब हम लोग आंदोलन किए थे तो अध्यक्ष थे आपका जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा जी, कहें कि हम लोग कानून से खौफ खा के इस्तीफा दिए, तो एजेंसी भी डरी हुई है, सरकार को भी एक्शन लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सरकार मतलब हम लोग इतने छात्र हैं, हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन है, उस सरकार को भी संज्ञान में लेना ही होगा इस चीज़ को। आप सीजीएल को ले रहे हैं और पीजीटी को नहीं ले रहे, तो यही बात हो गया ना कि एक का आँख में सुरमा है काजल, तो आपको एक्शन लेना ही होगा आपको, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर वो छात्र आंदोलन करेंगे ही करेंगे। मतलब जो बाकी बचा रिजल्ट हमको जवाब नहीं मिला आपका कि हाँ। जो रिजल्ट कब आएगा जो बाकी बचा हुआ है? देखिए रिजल्ट ये कब आएगा, आप तो जान ही रहे हैं कि चोर एजेंसी से एग्जाम लिया गया है, तब उसमें क्या लिपापोती कर रहे हैं, तो इस पर तो हम नहीं कर सकते, क्या कि अब सरकार से तो हम न्याय ही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसो जल्दी से जल्दी ऐसो। और ये जो किस्त वाइज जो रिजल्ट जारी करनी, ये तो लिपापोती का ही नतीजा है ना, सरकार को यही चीज़ तो हम लोग दिखाना चाहते हैं। आप देखिए आपके सरकार खरीद बिक्री का जो हाँ। बात होता है वो भी यहाँ लगता है हाँ हाँ, पूरा खरीद बिकती है। मान लिए एग्जाम के समय भी कुछ सेटिंग किया, जो सेंटर गया है उसका हैक कर दिया कि सिस्टम, आप चुपचाप जाकर बैठिए, आपको दूसरी जगह सेंसर लग किया। यदि आप एग्जाम लिख के बाहर निकले, उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि जिसका एग्जाम खराब कर चला गया, पैसा दीजिए, उसके बाद भी सेटिंग हो रहा है। तो आप देखेंगे जबलिंग इशू रहा है, तो वो कारण क्या रहा है जबलिंग, क्योंकि एग्जाम लिख के आए उसके बाद भी सेटिंग हो रहा है, यही सब कारण बनता है कि आपका जबलिंग इशू आ जाता है कि आप क्वेश्चन का आंसर सही करके पता चला वहाँ गलत कर दिया गया, तो आप फिर से करेक्ट करके आंसर जारी किया गया। तो एजेंसी बहुत खराब है,
तो सरकार को इसमें लेना ही चाहिए सरकार को, नहीं तो फिर नहीं लेंगे तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से ही जा रहे हैं। कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। कोर्ट में क्या चल रहा है अभी, मतलब वहाँ क्या लग कोर्ट रहा है? में एक्चुअली जो जिसके अंडर हम लोग का सुनवाई हो रहा था वो रिटायर कर गए, इसलिए नया जज के अंडर हमारा केस चला गया, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वो हम लोग के फेवर में आएगा। और जो जहाँ तक जानकारी मिल रहा है वो जो जज है वो न्यायपरक जज है, बहुत ही अच्छा न्यायप्रिय जज है, तो हमारे फेवर में ही आएगा। वो वहाँ पे इस तरह का मामला नहीं है कि मतलब वो पक्षपातपूर्ण मामला नहीं, यदि अन्याय हुआ है छात्रों के साथ तो न्याय देने का पूरा मतलब भरसक कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है जो प्रमोद कुमार कुशवाहा जी जो थे उनको पहला नियुक्ति पत्र दिया गया था पीजीटी का, उसके बाद जो है आप समझिए वो भी कोर्ट चले गए हैं जैसा कि पता चला। हाँ हाँ, वो भी कोर्ट गए, ये भी तो हम लोग का पॉइंट में आया ना। आप देखें कि एक कोई थे धनबाद के थे जो गूंगा बहरा बन के गए थे, तो जब वो डीवी में गए थे तो वहाँ जो कर्मचारी बैठे हुए थे जेसीसी को, तो उनको का दिखाई नहीं दिया कि ये बोल भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, लेकिन वैसे वैसे लोग हैं सो यहाँ पे मुख बधिर बन के नौकरी पाए हैं। उसका उनको ऐसे जब ये पेपरबाजी हुआ, जब मीडियाबाजी हम लोग आंदोलन किए, तब कहीं जाकर उनको निकाल दिया गया, और ये भी सुने फिर से शायद उनको बहाल कर दिया गया है। और ये प्रमोद कुशवाहा जी को चंपई सोरेन जी सबसे पहले नियुक्ति पत्र दिए थे, और रियल मायने वो हैंडीकेप्ड भी थे और सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते थे, एग्जाम भी क्वालिफाई किए। अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको कितना दिन नौकरी करने के बाद उनको ऐसे बैठा दिया जाता है, तो पेमेंट उनको दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कोर्ट के शरण में जाएंगे। तो सरकार यानी कि यदि आप इस तरह का ध्यान नहीं देते हैं, ये कहावत है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा, वही स्थिति होगा। तो आंदोलन करने का तात्पर्य हम लोग को यही है कि आप ऐसो देखिए किस तरह से आपके कार्यकाल में इस तरह का धांधली हो रहा है। तो यदि आप इस तरह से नहीं अति ध्यान दे रहे तो यानी सीधी सी बात है आप 5 साल के आप निश्चिंत होंगे, मेरा गवर्नमेंट गिरने वाला है नहीं, आप ऐसो आराम से रहिए। तो और जो दिव्यांग थे उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, हमको तो ऐसा लग रहा है, चाहे आप लोग जैसा बतला रहे थे कि एक दिव्यांग को नियुक्ति पत्र दे के भी सरकार क्या कहना चाह रही थी, पहला नियुक्ति पत्र जो मिला उनको। देखिए उस समय जो दिए गए थे, जो चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, दिया गया उनके द्वारा जो पहला दिया गया था नियुक्ति पत्र प्रमोद कुशवाहा जी को, बाद में देखे कि वो कुछ चीज़ है कि राजनीतिक लिपापोती भी होता है, तो बाद में देखे चंपई सोरेन फिर पार्टी छोड़ के चले गए, उनको पार्टी से बेदखल कर दिया गया, जो भी किया गया तो वो सब राजनीतिक इशू है। तो पता नहीं, हो सकता है यहाँ प्रतिशोध वाला भावना होगा पार्टी में भी, तो इसलिए उनके द्वारा दिया गया नियुक्त कैंडिडेट को बाहर कर दो, उसका तो अपना नेम फेम पाओ। वही तो जांच का विषय है कि आखिर वो भी तो जो नियुक्ति दी है तो गलत कैंडिडेट थे नहीं, सही कैंडिडेट थे। उनको भी कोर्ट जाना पड़ा, बताइए, एक दिव्यांग को कहाँ से पैसा ला रहे हैं वो। हाँ, तो वो आंदोलन में हम लोग साथ जुड़े भी थे, वो देखे होंगे रो रहे थे। वो तो हम भी चलाए थे, उसका वीडियो जो है हमने भी दिखाया था, वो तो रो रहे थे कि हम कुछ भी कर जाएंगे, लास्ट में जो है कोर्ट में गया, फिर लास्ट में शादीशुदा भी हैं, बाल बच्चे हैं, तो अब देखिए पेमेंट भी उनको नहीं मिला, तो बताइए अब कैसे। अब कहिए तो सरकार भी इसमें अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग मतलब बढ़िया सपोर्ट नहीं कर रहे। यदि क्या कहेगा कि जब रिजल्ट जो है जितना भी आ चुका अभी तक, वो लोग एक तरह से पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को सैलरी मिलना स्टार्ट हो गया है, अब पीसीटी का पूरा रिजल्ट भी नहीं आया है, क्या लगता है? तो देखिए ना, अब जैसे कि एग्जाम जब एक साथ हुआ है, आप है कि आप जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम भी नहीं समझ में आता। देखिए बिहार में आप देखें पड़ोसी राज्य में जब एग्जाम होता है, अभी हुआ है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हटाने के बाद चल रहा है, बहुत उसको लेकर नॉर्मलाइजेशन को लेकर पूरा हल्ला गुल्ला, बहुत बड़ा आंदोलन भी ध्यान दिए होंगे कि यदि उसी दरमियान पीजीटी का भी एग्जाम वहाँ हुआ था। बिहार में आबादी 12.5 करोड़ है और झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ है, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पे कट ऑफ पीजीटी का बहुत कम गया और यहाँ पे इतना ज़्यादा गया, यानी कि 3.5 जो करोड़ है आबादी झारखंड में, यानी कि यहाँ पे पढ़ने वाले बहुत होनहार लोग हैं, और वहाँ बिहार में 12.5 करोड़ में इतने कम पढ़ने वाले हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, वहाँ बहुत कम कट ऑफ गया, 62 में देखिए जनरल कट ऑफ गया पीजीटी का, बायोलॉजी का, और यहाँ देखिए कितना 70-80 चला जा, 99 स्कोर कर रहा है सब। ये तो सीधा सीधी यहाँ दिखता है कि ऐसा पैसे का खेला हुआ। हम लोग के पास सबूत भी इस तरह की इकट्ठा किए, कोर्ट में भी दिए हैं। और आप एक नियम है कि यदि आप है सो 14 क्वेश्चन यदि आप रॉन्ग करते तब है सो उतना तक आपको नंबर देने का सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में आप देखें कि 14 से ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग था पीजीटी एग्जाम में, फिर भी ऐसा उसको सबको दे दिया गया नंबर। ये सिस्टम है नहीं, तो ये सीधा सीधी गलत है, तो कोर्ट तो खारिज करेगा ही। तो हम लोग प्लस पॉइंट में, तो इसलिए हम लोग के वकील साहब बोलते हैं कि आप आश्वस्त रहिए, आप जब भी होगा जीत आप लोग का होगा, और बहुत जल्द ही मतलब सुनवाई होगा। नया जज जब केस का स्टडी करेंगे उसका फिर सुनवाई हम ही लोग का सबसे पहले होगा। तो सरकार को भी घुटने में आना ही पड़ेगा, इस पीजीटी के मामले में भी उनको निर्णय लेना ही पड़ेगा। झारखंड में नॉर्मलाइजेशन अभी है या है, चल रहा है? अभी भी तो नॉर्मलाइजेशन चल ही रहा है, इस पर भी एक होना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए कि एक दिन एग्जाम लीजिए। देखिए आप पहले देखते हो कि ऑफलाइन एग्जाम होता था एक ही दिन में और रिजल्ट एक साथ होता है। इस बार देखिए एग्जाम का सेंटर अलग अलग बनाया गया है,
पहले कॉलेज या स्कूल का सेंटर बनाया जाता था, एक साथ एग्जाम होता था और बहुत अच्छा रिजल्ट हो। लेकिन अभी देखिए अलग से एग्जाम ऑर्गेनाइज करने के सेंटर बनाया गया, लेकिन देखिए उसमें भी दाग लग जाता है, आगे पीछे एग्जाम होता है और ऐसा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम तो सबको समझ में आता नहीं है। तो ये भी सरकार को चाहिए, यदि आप ईमानदार सरकार चाहते हैं, अपना नेम फेम चाहते हैं, तो एक बार एग्जाम लीजिए, एक बार रिजल्ट जारी करिए। नहीं तो अभी देखे होंगे कि पीजीटी का एग्जाम हुआ है 2024 में, किसी को जनवरी फरवरी में ज्वाइनिंग दे दिया, और अभी 2025 आ गया तो कोई सब्जेक्ट का ज्वाइनिंग ही नहीं दिया। अब वो लोग साल भर का पेमेंट उठा लिया, कोई साल भर लॉस कर गया। और जो होनहार छात्र थे, जो बढ़िया स्कोर करने के बावजूद है, सो पैसा लेने के कारण भी किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया एग्जाम में। तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये अच्छा मतलब सिस्टम नहीं है सरकार का। अच्छा, क्या कीजिएगा? हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, जैसे सीजल में निर्णय आया है हाईकोर्ट की तरफ से कि आप उस पर जांच कीजिए, तो सरकार ने उस पर एफआईआर किया, उस पर जांच भी चल रहा है अभी। उसी प्रकार पीजीटी में तो अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, क्या लगता है आपको? इस पर भी जांच होगा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा ही होगा। अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ, सरकार गठन होने के बाद इस तरह का हुआ, इसलिए उन लोग का आंदोलन को तुरंत एक्शन लिया गया। लेकिन पीजीटी का जो हम लोग जब आंदोलन करे तो उस समय ऐसो चुनाव आयोग ने ऐसो प्रोटोकॉल लागू कर दिया, इसके कारण ऐसो हम लोग का आंदोलन बंद करना पड़ गया। अब फिर से हम लोग छात्र एकजुट हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं, फिर से हम लोग पीजीटी को लेकर के भी आंदोलन करेंगे। ये हमको न्याय लेके ही रहेंगे, सरकार से भी और कोर्ट के द्वारा भी। कोर्ट तो देगी ही देगी, लेकिन यदि सरकार उससे पहले एक्शन लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट तो लेगी देगी ही नहीं हम लोग। अच्छा, जैसा कि पिछले छात्र लोग से भी बात कर रहे थे कि कोर्ट ने उनसे जवाब ही मांगा था कि ये एसएससी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि क्या हुआ है नहीं हुआ। इन लोग तरफ से कुछ जवाब मिला है क्या? वकील द्वारा कुछ? देखिए ये देखिए ये पॉइंट भी हम भूल गए बोलना आपके चैनल में, कि देखिए जब कोर्ट ने जवाब मांगा एसएससी को कि इस तरह से अनियमितता जो बढ़ती जा रही है एग्जाम में, तो उसका जवाब दिए, तो वो अभी तक से जवाब नहीं दिए। तो कारण क्या है? कहीं वो भी डरी हुई है कि ऐसे एजेंसी से एग्जाम ले रहे हैं और ये भी नहीं जवाब दे पा रहे, तो कब देंगे? तो वही सवाल वो भी किया जाएगा। आपको जब सवाल किया गया, अभी तक एक जवाब नहीं दे पाए कि क्यों इस तरह से इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है, जबलिंग हो रहा है, पैसा लेने का आरोप लग रहा है, छात्र चढ़ के वहाँ पे आयोग में घुस के बात करते हैं, क्या कारण है? यानी कि सही रियल मायने में आप सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे गलत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। पता चलता है कि देखे होंगे सीजीएल में क्वेश्चन आउट होकर घूम रहा है व्हाट्सएप में, कोई होटल में पकड़ा रहा है, कोई कहाँ पकड़ा रहा है। तो वो खेला पीजीटी में भी हुआ है, तो वो हम लोग को दिखाना है सरकार को, देखिए इस तरह का भी हुआ है। और वैसे लोग को लेके भी, जैसा कि आप जैसा बोल रहे हैं, पेपर में भी बहुत सारा हम भी पढ़े खुद, प्रभात खबर पेपर में और सभी पेपर में भी दिया गया था कि पीजीटी को लेकर नंबर भी इतना पे इतना दे दिया गया, उस सबको भी लेके इतना कुछ होने के बावजूद भी उस पर जो है कोर्ट में मामला चल रहा है। जैसा सीजीएल में चल रहा है हलचल, उस टाइप से हलचल नजर नहीं आ रहा कहीं ना कहीं। हाँ, तो वो हलचल आएगा, बहुत जल्द होगा, क्योंकि बताया ना अभी आपको कि खेती बाड़ी का सीजन, धान कटनी का सीजन चल रहा है, तो झारखंड में लोग अधिकतर खेती पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा वैसा एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत है नहीं लोगों के पास, छात्रों के पास। सारा मतलब इनकम का स्रोत वही खेती बाड़ी रहता है। धन कटनी अब समाप्त हो गया। अब देखिए कुछ दिनों में हम लोग एकजुट होंगे, और देखिए आपके चैनल के माध्यम से जिस तरह आप शुरू से हमारे साथ हैं, आगे भी आप ही रहिएगा, देखिएगा फिर भीड़ इकट्ठा होगा छात्रों का। मतलब एक तरह से कहिए कि आगे अगर जैसा भी हो कोर्ट में आंदोलन आप लोग हाँ आंदोलन करेंगे, एकदम करेंगे। अंत में अगर जो जितने भी छात्र देखेंगे इस वीडियो को, पीजीटी वाले खास करके, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी पेटिशनर हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको आश्वस्त रहें कि केस हमारे फेवर में आ रहा है, और जरूरत पड़ेगा तो आप लोग भी, यदि काम हम निपट गया है धन कटनी वगैरह का, तो आप आइए, राजधानी आइए, फिर से आंदोलन का प्लान करते हैं, फिर से आंदोलन करें। चलिए, तो देख सकते हैं जैसे पीजीटी को लेकर छात्र से आज हम मुलाकात किए, बहुत दिन बाद मिले हुए, और हम बात करने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में छात्र कर क्या रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार सीजीएल को देख रहे हैं कि कोर्ट में मामला जब चला गया, तो वो जो है आदेश दिए सरकार को कि आप इस पे जांच कीजिए। उसके बाद जो है उस पर जो है एक तरह से केस किया गया, एसआईटी की तरफ से 2 केस किया गया। एक जो है छात्रों की तरफ से, कि कुछ छात्र जो है वीडियो बना के उस पर जो है एग्जाम को बाधित करना चाह रहा है, और एक केस किया गया कि आप जो है इसमें जाँच करके बताइए। अब समझ सकते हैं, हाँ, पीजीटी को लेकर भी उसी तरह का मामला चल रहा है और कोर्ट में चल रहा है मामला। अब क्या निर्देश आता है सीजीएल का तो आपको बतला ही दिए। अब इसमें कहा गया है कि आप जो है जवाब दीजिए एसएससी को, सरकार को, पर इधर से कोई जवाब मिल नहीं रहा है। अब जो है नए जज आएंगे, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो सभी खबर आपको हम बीच बीच में देते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगा या कुछ नया ये लोग करेंगे वो भी आप लोग को दिखलाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।